नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला यूपी पंचायत सहायक कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के आए हुए नए रिक्रूटमेंट के बारे में। ठीक है, देखेंगे दोस्तों कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेंगे वो फॉर्म भरने के लिए। वो फॉर्म भरने के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपको कहाँ पर जमा करवाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। इस फॉर्म को आपको ऑफलाइन भरना पड़ेगा, यानी कि आपको फॉर्म को जो है किसी साइबर कैफे में जाकर के प्रिंट आउट करवाना पड़ेगा और किसी ब्लैक या ब्लू पेन से फॉर्म को फिल कर करके इसको जाकर कहीं पर जमा करवाना पड़ेगा। तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों क्या कहाँ पे आपको जमा करवाना है, और साथ ही साथ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको उसके साथ अटैच करना है, ये सारी चीज़ दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जो इसकी रिक्रूटमेंट आई है ये 2 अगस्त को जो है इसका फॉर्म जो है वो जारी हो जाएगा दोस्तों। इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 17 अगस्त का है। ये सारी डिटेल्स दोस्तों आप हमारी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट educationkeeda.info में जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसकी मेरिट लिस्ट जो रहेगी वो इसकी जो आने वाली है वो 24 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में आएगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट दोस्तों इसलिए क्योंकि ये जो एग्जाम है ये मेरिट लिस्ट के बेस में दोस्तों किया जाएगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा दोस्तों। एप्लीकेशन फीस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे किसी भी कैटेगरी में कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल 0 रुपया, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो 18 जो है मिनिमम एज लिमिट है और मैक्सिमम एज लिमिट दोस्तों वो 40 ईयर रखी गई है। एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है एज पर रूल्स के हिसाब से दोस्तों। वैकेंसी डिटेल्स की दोस्तों बात करें तो कुछ 58,189 ग्राम पंचायत के दोस्तों ये वैकेंसी आई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ द सेम ग्राम पंचायत, मतलब कि आप केवल उसी ग्राम पंचायत के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिस ग्राम पंचायत से आप बिलोंग करते हैं दोस्तों। अगर आप ये कहें कि किसी और ग्राम पंचायत के लिए अप्लाई करें तो दोस्तों ये आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों की एलिजिबिलिटी के लिए दोस्तों आपको जो है 10+2 होना बहुत ज़रूरी है। जो भी 10th के स्टूडेंट है जिन्होंने 10th का एग्ज़ाम दिया या 10th का एग्जाम दे करके 11th में पढ़ाई कर रहे हैं, वो जो स्टूडेंट्स इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके लिए जो मिनिमम जो हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है 10+2 रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है वो ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन की जो प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो इसका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा वो मेरिट लिस्ट के आधार पर दोस्तों होगा 10th और 12th के परसेंटेज के हिसाब से दोस्तों। ठीक है, वहीं अगर दोस्तों अगर सैलरी की बात करें तो जो सैलरी आपको जो यहाँ पे दी जाएगी यानी वो जो है 6000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अप्लाई कैसे करना है इसका ये सारी डिटेल्स जो है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ फॉर्म दिखाने के लिए, फॉर्म के साथ साथ। और साथ ही साथ दोस्तों अगर मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी भी हुई है जो ताकि ये जो आपके दिमाग में हमेशा ये बात रहे और आपको इस चीज़ को कोई चीज़ को मिस ना कर जाए। ठीक है, बात करें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है दोस्तों, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा दोस्तों। जो डॉक्यूमेंट आपको देना है दोस्तों वो जाति प्रमाण पत्र रहेगा, निवास प्रमाण पत्र रहेगा। आपको कोई भी कंपनी का ID प्रूफ देनी है, आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, इस तरीके से आप कोई भी एक ID प्रूफ दे सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो देना है जो कि एक्स्ट्रा आपको देना होगा, क्योंकि एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको फॉर्म पे भी लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो एक ये जो डॉक्यूमेंट है ये सारे आपको देने होंगे। ठीक है, इसके साथ सबसे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं उसे अपडेट कर दूंगा, वो ये है कि 10th और 12th की मार्कशीट का जो आपका फोटो कॉपी रहेगा वो भी जो है आपको इस फॉर्म के साथ सबमिट करवाना है। ठीक है, तो दोस्तों टोटल 5 आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कोई भी एक ID प्रूफ, ठीक है, एक पासपोर्ट साइज का फोटो एक्स्ट्रा, और साथ ही साथ 10th और 12th के मार्कशीट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो और है वो ये है कि आपको जो है ये फॉर्म भरने के बाद जमा कहाँ पे करवाना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। आपको जो है फॉर्म भरने के बाद आप कहीं यहाँ पे जो नोटिफिकेशन पे लिखा भी है कि सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन तक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत अथवा संबंधित विकास खंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा जो है किया जा सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया है कि फॉर्म जो है भरने के बाद जमा कहाँ पे करवाना है। ठीक है, ये जो मैं आपके फोटो जो है ये आप मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं अगर आपको बाद में बात भूल जाते हैं कि कहाँ पे उसे जमा करवाना है। ठीक है दोस्तों, अगर इंपॉर्टेंट लिंक की बात करें तो मैंने यहाँ पे आपको सारे लिंक दे रखी हैं, आप यहीं से फॉर्म को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है दोस्तों और आपको जो है फॉर्म डाउनलोड हो जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट की भी दोस्तों मैंने यहाँ पे लिंक दे रखी है, साथ ही साथ अनुबंध की भी लिंक मैंने यहाँ पे दे रखी है, जिसकी दोस्तों ज़रूरत अभी ये तो आपको नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इस फॉर्म की ज़रूरत जो है पड़ेगी जब आप सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपको इस फॉर्म की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है दोस्तों, फॉर्म पहले देख लेते हैं कि जो हमारा फॉर्म है वो ये है दोस्तों।
दोस्तों ये कुछ इस तरीके से जो आपका फॉर्म रहेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको इस फॉर्म को पहले प्रिंट आउट करवाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि आपको कंप्यूटराइज टाइप नहीं करना है। अगर आप टाइप करवाएंगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे प्रिंट आउट करवा करके हैंड रिटन ब्लैक या ब्लू पेन से लिख करके आपको ये फॉर्म जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको जो इस एरिया में जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको एक अपनी फ़ोटो लगानी है, ठीक है। फोटो लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। इस जगह पे दोस्तों अपने माता और अपने पिता का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। जन्मदिन के दोस्तों जन्मतिथि की अगर बात करें तो आपको 1 जुलाई 2021 से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आप जो है कितने वर्ष के, कितने महीने के और कितने दिन है, ये आप कैलकुलेटर में इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। या आपको ऑनलाइन जो है कई सारे ऐसे टूल्स मिल जाते हैं जहाँ से अपनी जो है ईयर, डेट और मंथ जो है ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर दोस्तों इस सेक्शन पर अपना जेंडर लिखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी श्रेणी लिख लें, यानी कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं दोस्तों उसको यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पता मेंशन करना पड़ेगा, पूरा पता थाने के साथ लिखना पड़ेगा। दोस्तों थाना लिखना मत भूलिएगा, थाने के साथ आपको अपना पूरा पता यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे दोस्तों आपसे उसके बाद बोला गया है कि मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर जो लेटेस्ट आपका होगा उसको यहाँ मेंशन करिएगा। ये जो बॉक्स दोस्तों ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है दोस्तों, क्योंकि आपको जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा वो इसी बॉक्स के आधार पे किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन होना है, तो आपको ये जो डिटेल्स है बहुत ही ध्यान से भरना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको अपना क्या जो भी आपका क्रमांक है 1 2 करके आप यहाँ पे क्रमांक लिखिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना परीक्षा का नाम यानी कि 10th का है, 12th है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। परीक्षा उत्तीर्ण करने का वक्त आपने जिस साल जो है 10th का एग्जाम पास किया उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। बोर्ड का डिटेल्स यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप अपने सारे विषय की डिटेल लिखेंगे, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, जो भी आपके विषय रहे होंगे 10th क्लास में वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आप लिखेंगे। कौन सी श्रेणी यानी कौन सी पोजीशन पे आप आए थे, फर्स्ट आए थे, सेकंड आए थे, थर्ड आए थे, उसको यहाँ पे लिखेंगे। और कितना परसेंटेज आया था वो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स दोस्तों बहुत ही ध्यान से आपको भरनी है ताकि कोई भी गलती यहाँ पे ना हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है अपना दूसरा क्रमांक यहाँ पे डाल करके दूसरा आपके सारे 10+12 की डिटेल यहाँ पे सारा आपको फिल करना है, ठीक है। फिल करने के बाद दोस्तों उसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं तो नीचे आप देखेंगे एक कार्य का अनुभव। तो अगर आपके पास ऑलरेडी अगर आपने कहीं पे काम किया है और आपके पास कोई अनुभव है तो दोस्तों आप इस एरिया में अपने कार्य के अनुभव को लिख सकते हैं, जैसे कि 1 साल का अनुभव, 2 साल का अनुभव, एक्सपीरियंस के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये कहा गया है कोविड से मृत्यु व्यक्ति के वरिष्ठ के रूप में आवेदन किया जा रहा है, तो अगर हाँ तो आप हाँ पे टिक किया जाएगा, नहीं पे तो नहीं पे टिक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपको जो नीचे अगर आप फॉर्म करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना डेट मेंशन करना पड़ेगा और साथ ही साथ दोस्तों आपको मेंशन करना पड़ेगा अपना हस्ताक्षर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अपना डेट मेंशन करिएगा, यहाँ पे हस्ताक्षर मेंशन कर दीजिएगा और उसके बाद दोस्तों ये जो फॉर्म है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी डिटेल्स आपको इसमें भरनी है और उसके बाद आपको ये फॉर्म इसको अच्छे से ले करके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको अभी बताया उन डॉक्यूमेंट के साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको क्या करना है, इस जगह पे यानी कि अपने जिला पंचायत राज या ब्लॉक में आप अपने जा करके अधिकारी कार्यालय में जा करके इस फॉर्म को आपको जमा करवाना है, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों अनुबंध फॉर्म की। तो अनुबंध फॉर्म दोस्तों आपको पहले जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता है, जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जो है आपको इस फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो अभी आपको इस फॉर्म की चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपको ये फॉर्म दिखा दे रहा हूँ। जब आप सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यहाँ पर 100 रुपये के स्टैम्प के साथ जो इस फॉर्म के जो सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको इसे जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें दोस्तों और भी चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी। नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों अपने ये जो है गवाहों के नाम जो है, माता पिता का नाम, उनके ये सब भरना पड़ेगा। साथ ही साथ अपने प्रधान से आपको अपना मोहर लगवा करके उनके सिग्नेचर की भी जरूरत पड़ेगी। ये फॉर्म आपको तब भरना है जैसा कि मैंने पहले बताया, जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता है, उससे पहले इस फॉर्म को आपको नहीं भरना है। बस आपको इसी फॉर्म को भर के प्रिंट आउट करवाना है, अपने डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको जमा करवा देना है, ठीक है। दोस्तों अगर इस वीडियो में कोई पॉइंट मिस हो गई तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।